एक सीकर ने पूछा है, मैंने नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बहुत दुख सहा है, लेकिन इतना दुख सहने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आ सका है। क्या हर प्रकार के बदलाव से नाउम्मीद हो जाना ही इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है? देखिए, नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप को समझिए। नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में इस तरीके से रहने की कोशिश करता है कि वो रिलेशनशिप में रहने के बाद भी अपने आप को इमोशनली कमिट नहीं करता और अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप को छोड़ करके भी नहीं जाता। तो दोनों तरीके से काम कर रहा है। पैर रिलेशनशिप में फंसाए भी है, पैर निकाल भी नहीं रहा है। तो ऐसे आदमी के साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और विक्टिम की जो हालत है, जो विक्टिम पार्टनर है, वो भी बीच मझधार में फंसा हुआ है। विक्टिम पार्टनर ने पहले शुरुआत में प्रेम देखा है, लव बॉम्बिंग देखा है, तो उसकी वजह से एक ट्रॉमा बॉन्ड बन गया है। ट्रॉमा बॉन्ड क्या है? ट्रॉमा बॉन्ड ये है कि पहले जब प्रेम मिलता रहा और अचानक फिर परिस्थिति बदल गई, प्रेम मिलना बंद हो गया, प्रेम की जगह अब एक्सप्लॉइटेशन और टॉर्चर शुरू हो गया, तो भी दिल ऐसा मान करके चलता है कि हो सकता है कि पुराना वक्त फिर से आ जाए, फिर से प्रेम वापस आ जाए, और इसी उम्मीद में बॉन्ड बन जाता है। इसी को कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। तो विक्टिम पार्टनर के अंदर ट्रॉमा बॉन्ड बना हुआ है। ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप से निकलने नहीं देता। और विक्टिम जब ये देखता है कि इतने इंतजार के बावजूद और इतने दुख के सहने के बावजूद भी रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नार्सिसिस्ट पार्टनर के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उस बदलाव ना होने की वजह से जो नाउम्मीद पैदा होती है, वो नाउम्मीद रिलेशनशिप में रहने नहीं देती। तो विक्टिम भी मझधार में फंसा हुआ है। वो भी एक पैर रिलेशनशिप में फंसाए हुए है ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से, या और दूसरी ड्यूटीज की वजह से, बच्चों की वजह से, और रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट के ना बदलने की वजह से जो नाउम्मीद है, वो नाउम्मीद जो है उसको की वजह से रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना चाहता है। तो इस तरीके से वो ना रिलेशनशिप के अंदर है, ना रिलेशनशिप के बाहर है। तो ये भी फंसा हुआ है मझधार में, डोलड्रम्स में है। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट के अंदर तो बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। और जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, वो कैसे अपने आप को बदलेगा? भाई, पहले अपने आप के अंदर कमी तो देखे। वो जो अपने अंदर कमी ही नहीं देख रहा है, वो कैसे अपने आप को बदल पाएगा? तो चूंकि वो कमी ही नहीं देख पाता, अपनी गलतियों को ही नहीं देख पाता, गलतियों के प्रति उसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर बदलाव कैसे होगा? प्रॉब्लम्स को देखना भी तो जरूरी है। जो प्रॉब्लम्स को ही नहीं देख पाएगा, वो प्रॉब्लम्स को कैसे बदलेगा? स्वयं को कैसे बदलेगा? तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट बदल नहीं पाता। अब चूंकि नार्सिसिस्ट नहीं बदल पाता है, तो आप क्या करें? अब आपके पास दो ही रास्ता है। या तो आप रिलेशनशिप को छोड़ दें, या रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? सिर्फ नार्सिसिस्ट के अंदर जो अच्छाइयां हैं, वो वही नहीं को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके अंदर जो बुराइयां, टॉर्चर और जो एक्सप्लॉइटेशन है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो फिर जब हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो फिर हम डोलड्रम्स में नहीं रहते, एटलीस्ट हम मझधार में नहीं रहते, तो हम अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं। तो अब यहाँ से प्रश्न ये पैदा होता है कि कोई एक्सप्लॉइटेशन या टॉर्चर को कैसे सह लेगा? तो एक्सप्लॉइटेशन और टॉर्चर को सहने की जब बात आती है, मजबूरी के चलते हमें सहना पड़ता है, बच्चों की वजह से सहना पड़ता है, तो यहीं पर स्पिरिचुअल टेक्निक्स पिक्चर में आती है। और जो सबसे प्रमुख स्पिरिचुअल टेक्निक है, वो ये है कि हम अपने आप को एक नहीं, अपने मैं को एक नहीं, बल्कि अपने मैं को दो समझे। देखिए, आपका जो मैं है,
वो मैं दो भागों से मिलकर के बना है। एक भाग वो है जो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, वो ना बदलने वाला मैं है। और दूसरा आपका जो मैं है वो बदलने वाला मैं है, जो कि आपका ईगो है। आपका ईगो आपकी फीलिंग से बना होता है, आपके मूड से बना होता है, आपकी नेगेटिविटी से बना होता है। तो हर पल आपका ईगो बदलता रहता है। या आप क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर पर बदलता रहता है, ज्यादा ज्यादा समय तक आपका ईगो एक समान नहीं होता। तो ये आपका बदलने वाला मैं है। तो आपको क्या काम करना है कि अपने ना बदलने वाले मैं के द्वारा अपने बदलने वाले मैं को ऑब्जर्व करना है। यानी ना बदलने वाला जो मैं है वो बन जाएगा ऑब्जर्वर, और जो बदलने वाला मैं है वो बन जाएगा ऑब्जर्व्ड। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर मैं जो है ऑब्जर्व्ड मैं को ऑब्जर्व करेगा। तो मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने आपसे कुछ कहा, तो उसके कहने की वजह से आपके ईगो के अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग आई। आपने चूंकि ये फैसला किया हुआ है, आप इस स्पिरिचुअल टेक्निक को जानते हैं कि आप दो नहीं, एक नहीं बल्कि दो है। इसलिए आपने तुरंत अपने ईगो को ऑब्जर्व्ड कर दिया, बदलने वाले ईगो को ऑब्जर्व कर दिया और खुद ऑब्जर्वर बन गए। ना बदलने वाला मैं ऑब्जर्व बन गया, ऑब्जर्वर बन गया। इस तरीके से आपने अपने आप को ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में बदल दिया। ना बदलने वाला जो मैं है वो बन गया ऑब्जर्वर, और बदलने वाला मैं यानी जो ईगो या नेगेटिव फीलिंग्स है जो कि नार्सिसिस्ट के टॉर्चर की वजह से आपके अंदर आई, वो बन गया ऑब्जर्व्ड। याद रखिए, जब आप नेगेटिव फीलिंग के साथ एक हो जाते हैं, यानी अपने आप को दो करके नहीं देखते हैं, तो नेगेटिव फीलिंग्स के साथ एक होने की वजह से आप इस तरीके से सोचते हैं, मैं दुखी हूं। और जब आप नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जोड़ के नहीं देखते हैं उसको, बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये नहीं कहते मैं दुखी हूं। आप ये कहते हैं देखो ये ईगो के अंदर दुख भरी फीलिंग है, ईगो के अंदर दुख भरी फीलिंग की एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, उसकी एनर्जी फील्ड को मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जर्व्ड मैं है, यानी जो आपका ईगोइक मैं है, बदलने वाला जो मैं है, उसमें से आप मैं को ही बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जिस चीज को आपने दिस कह दिया, दिस, ये कह दिया, वो मैं कहाँ रहा। तो जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो चीज ऑब्जर्व्ड बन जाती है, वो दिस में कन्वर्ट हो जाती है, उसे मैं नहीं कह सकते। तो जब आप अपने बदलने वाले मैं को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, उसे ऑब्जर्व्ड की कैटेगरी में ले आते हैं, तो उसका मैं जो है आप बाहर निकाल लेते हैं, वो मैं नहीं रह जाता। और जब ऑब्जर्व्ड के अंदर से आप मैं निकाल लेते हैं, ईगो के अंदर से आप मैं निकाल लेते हैं, मैं निकाल के उसको दिस कह देते हैं, तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। याद रखिए, अगर ईगो के अंदर पावर होगी मैं की, तो वो सबसे पहले जो चीज खत्म करता है वो है आपकी शक्ति। लेकिन चूंकि आपने उसके अंदर से मैं निकाल लिया, उसको ऑब्जर्व या दिस की कैटेगरी में लाके अपने आप को दो में कन्वर्ट करके, अपने मैं को ऑब्जर्वर मैं और ऑब्जर्व्ड मैं में कन्वर्ट करके, उसमें से आपने ऑब्जर्व्ड मैं में से आपने मैं को बाहर निकाल लिया, उसको दिस में कन्वर्ट कर दिया, वो कह दिया उसको दिस ये है, तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक मैं आपका मान लीजिए कि लाल रंग की पॉलीथीन की झिल्ली की तरह है। तो अगर आपने उस झिल्ली के साथ एक हो गए तो आपको चारों तरफ लाल दिखाई देगा। तब आप कहेंगे मैं लाल देखने वाला दुखी व्यक्ति हूं, अगर लाल देखने का मतलब दुख है।
लेकिन अगर आपने लाल दिखाई देने वाली झिल्ली से अपने आप को अलग कर लिया और उस झिल्ली को आपने ऑब्जर्व्ड की कैटेगरी में रख दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं लाल देखता हूं, आप कहेंगे ये लाल है। और इस तरीके से उस झिल्ली के अंदर से आप देखना बंद कर देंगे। वो है दुख की झिल्ली। जब दुख की झिल्ली के अंदर से आप देखते हैं तभी आप दुखी होते हैं। अगर आप दुख की झिल्ली के अंदर नहीं देखेंगे बल्कि उसको ऑब्जर्व्ड की कैटेगरी में ले आएंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। याद रखिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर दुख की लाल झिल्ली आपके सामने आई और आप थोड़ा भी लाल देख पा रहे हैं, तो जितना भी आप लाल देख रहे हैं इतना समझ लीजिए कि आप दुख की फीलिंग से अपने आप को एक कर ले रहे हैं। यानी अगर नार्सिसिस्ट ने आपके साथ बदतमीजी की और उसकी वजह से आपके ईगो के अंदर नेगेटिव फीलिंग आई और उस नेगेटिव फीलिंग को आपने कह दिया कि ये दिस है, ऑब्जर्व्ड है, अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी नार्सिसिस्ट को आप कह रहे हैं कि वो बुरा है, तो जिस डिग्री में आप उसको बुरा कहते हैं इसका मतलब उस डिग्री में उस आप अपनी नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को जोड़ करके देख पा रहे हैं, एक बना करके उसे देख पा रहे हैं। अगर नार्सिसिस्ट को आप फिर भी बुरा नहीं कहते तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से फीलिंग को ऑब्जर्व्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं। तब फीलिंग आपको टच ही नहीं कर पाएगी और आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा नहीं कर पाएगी और इस तरीके से आप उस नेगेटिविटी के बीच में भी सरवाइव कर पाएंगे। ये है टॉर्चर और एक्सप्लॉइटेशन को एक्सेप्ट करने का स्पिरिचुअल तरीका। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे फिर जान लेना जरूरी है और वो ये है कि नार्सिसिस्ट के साथ ऐसे में हम सहानुभूति भी पैदा कर सकते हैं। सहानुभूति पैदा करने का तरीका क्या है? हम ये टेक्निक जानते हैं कि हमारा मैं दो है और इस तरीके से हम अपने बदलने वाले मैं या अपने नेगेटिव मैं से अपने आप को जोड़ के नहीं देखते। लेकिन नार्सिसिस्ट को ये नहीं पता है कि वो दो है। नार्सिसिस्ट अपने आप को एक ही समझता है। जो अपने आप को दो नहीं बल्कि एक मानेगा वो अपने आप को बदल नहीं सकता। जैसी उसकी फीलिंग आएगी उसके अंदर वैसा ही वो हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मैकेनिकल होना, यांत्रिक होना। जैसी फीलिंग आएगी वैसा ही वो हो जाएगा। तो जब हम नार्सिसिस्ट को इस तरीके से देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो दो अपने आप को देख ही नहीं सकता, ये तो हमेशा अपने आप को एक मानेगा, यानी कि ये यांत्रिक है, मैकेनिकल है, अपने आप को बदल नहीं सकता। और चूंकि ये अपने आप को बदल नहीं सकता